सम्मान से जिया हूं, मजदूरी किया हूं, किसी से भीख नहीं मांगा हूं। मैं किसी से मैंने भीख नहीं मांगा कभी। मजदूरी किया, पल्लोदारी किया, जो भी समझ आया किया। चोरी बेईमानी नहीं किया, गद्दारी नहीं किया किसी के साथ। और मैं आज भीख मांगने जाऊं सबके लिए, मेरा बच्चा मर गया और मैं लाखों रुपए खर्च करूं कोर्ट में, तो क्या मेरा वापस करेगा कोई? नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। अरे यार मुझको भी मार दो, जीना नहीं चाहता। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। ये वही जौनपुर जिला है जहाँ पे आए दिन जमीनी विवाद में हत्याएं हो रही हैं। आज उस घर पे हूँ जहाँ पे 10 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जिन अपराधियों ने इतना बड़ा कुकृत्य किया, इस परिवार के एक लाडले को, 5 बहनों में एक भाई को जिस तरह से बेरहमी से गले काट दिए गए। गला काटना ही कितना बड़ा, सुनने के बाद तो आपका हृदय वैसे ही फट जाता है। और उसके बाद कार्रवाई न होने से जौनपुर में एक के बाद एक घटनाएं आज भी हो रही हैं। क्या प्रशासन सो रहा है? क्या कोर्ट की कार्रवाइयों से विश्वास जो है उठ रहा है? किसके पास जाए कोई, जब सिस्टम ही यही बना दिया गया, प्रशासन है, कोर्ट है और नेतागण हैं। जब कोई साथ नहीं देता है किसी गरीब परिवार को, तो गरीब परिवार क्या करे? कुछ गलत कर लेगा तब भी सही नहीं है एक सभ्य समाज के लिए, क्योंकि जो भी कोर्ट या प्रशासन बनाए गए हैं वो सब केवल गरीबों को न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यही है, क्या आप गरीब हैं, आपको न्याय मिला? जी नहीं भैया। और मैं आपको किसी कवि की लिखी हुई 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि नाकामियों का यूं उसे एहसास खा गया, जैसे हर एक झूठ को विश्वास खा गया। बेटे का रंज खा गई दशरथ की जिंदगी, राम की जवानी को वनवास खा गया। ये एक राज खुला उसकी मौत के बाद, गम खा नहीं सका तो सल्फास खा गया। अब आज मेरे सामने वही कंडीशन है कि हम पूरे परिवार के साथ सल्फास खा लें, क्योंकि अभी यह गम सहा नहीं जा रहा। कैसे सहें? जितने दिन गुजरते जा रहे हैं ना, उतना घाव ताजा होता जा रहा है। पागलों की तरह टहलता हूं, रोता हूं, बिलखता हूं। कौन है मेरे साथ? ये कानून व्यवस्था है, ये सिस्टम है, ये शासन प्रशासन है। हाथ जोड़ जोड़ के सबसे मैंने निवेदन किया कि भैया प्रणाम, साहब प्रणाम, नमस्ते। कौन साथ दे रहा है कोई साथ में? ये आंसू ऐसे दिन रात चलते हैं। क्या करूं, क्या कहूं, किससे बोलूं? मेरा बेटा मर गया यार, और मैं लाखों रुपए लगा के कोर्ट कचहरी देखूं? कहां से लाऊं मैं पैसे? मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं लाखों रुपए लाऊं कहां से? दीवानी में चल रहा है, कलेक्ट्रेट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मेरे पास तो नहीं है, बिक जाऊं फिर? लाऊं कहां से? लोग बात करते हैं शासन की, प्रशासन की, जीरो टॉलरेंस की। घंटा जीरो टॉलरेंस है, कोई सुनवाई नहीं होने वाली। यहां आप मर जाओ, सड़ जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या डीएम साहब ने नहीं देखा था? 3 घंटे के अंदर सुनवाई करते हैं, शाहगंज में घर गिरवा देते हैं। और 9 महीने हो गए, मेरे यहां क्यों नहीं गिरा? क्या डीएम साहब नहीं देख रहे हैं? मैं हाथ पैर जोड़ने जाता हूं। मुझको जो खोना था मैंने खो दिया, किसी के पास नहीं जाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है किसी का पांव पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ूंगा किसी का पांव। इतना गया गुजरा नहीं हूं। सम्मान से जिया हूं, मजदूरी किया हूं, किसी से भीख नहीं मांगा हूं। मैं किसी से मैंने भीख नहीं मांगा कभी। मजदूरी किया, पल्लोदारी किया, जो भी समझ आया किया। चोरी बेईमानी नहीं किया, गद्दारी नहीं किया किसी के साथ। और मैं आज भीख मांगने जाऊं सबके लिए, मेरा बच्चा मर गया और मैं लाखों रुपए खर्च करूं कोर्ट में, तो क्या मेरा वापस करेगा कोई? नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। अरे यार मुझको भी मार दो, जीना नहीं चाहता मैं। ये दुख है जो है वो ऐसे नहीं है। जब जिन पे विश्वास है, कोर्ट है, प्रशासन है, जब वो अपने कार्य को सही से नहीं करेंगे तो आखिर में कोई व्यक्ति क्या करे? किससे आखिर अपनी बात को कहे? हम लोग, समाज के लोगों का विश्वास तो यही है। मीडिया भी अपना दिखा दिखा करके परेशान है। अब तो मीडिया को भी लग रहा है कि यहाँ आने में शर्म लग रही है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे? जो दर्शक है, आप लगातार आप लोग कमेंट करते हैं कि अनुराग यादव के परिवार का साथ मत छोड़िएगा। भैया क्या करें हम लोग? किसके पास जाएं? ज़्यादा बोलोगे तो चढ़ा दिए जाओगे सूली पे तुम भी। वो तिरंगा का याद कर, नाना पाटेकर ने क्या कहा था? यहाँ जितने भी हैं सब वही हैं, गीदड़ हैं। यहाँ क्यों लाते हैं लोग? कहते हैं कि बस चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ये लाश यहाँ से जाने दो।
जैसे लाश जाएगी और जैसे लाश का क्रियाकलाप हो जाएगा, परिवार शांत हो गया, सब प्रशासन आला तुरंत सो गया। कितनी कार्रवाइयाँ आपके जौनपुर में, कितने बुलडोजर चलाए गए, लेकिन पता नहीं, जैसे ही हाईवे से, आजमगढ़ जौनपुर हाईवे से बुलडोजर का पहिया घूमना होता है अनुराग यादव के घर के पीछे वाले घर गिराने के लिए, तुरंत उसमें से हवा निकल जाता है, तेल खत्म हो जाता है और ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाता है। बुलडोजर नहीं चलेगा आपके इस बगल वाले घर पर। नहीं चलेगा भैया, चले या ना चले, लेकिन मेरा तो वापस नहीं आएगा ना। क्या करूं यार, मैं रोता रहता हूँ पूरे दिन पूरी रात, मुझे नींद नहीं आती, करूं क्या मैं? जिन लोगों ने देखा है क्या उनको शर्म नहीं आती? उनको भी तो शर्म आनी चाहिए। पागल होके मैं घूम रहा हूं यार, मेरा हीरो जैसा बच्चा 5 6 7 लोगों ने घेर के मार दिया और मैं पागल होके घूम रहा हूं यार। मैं देश के लिए पाल रहा था, उस देश के लिए क्या जीना, मैं जीना ही नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूं। मैं बस इंतजार कर रहा हूं मुझे मौत कब मिलेगी, बस मुझे नहीं जीना इस देश में। नहीं, आप धैर्य रखें, क्योंकि प्रशासन है, कोर्ट है, विश्वास करिए आप उन पर। विश्वास ही तो करके बैठा हूं, 8 महीने में हुआ क्या? एक घर, ठीक है कोर्ट में मामला है, कोर्ट शासन प्रशासन जज साहब फैसला सुनाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या डीएम साहब, तहसीलदार साहब सो रहे हैं? आज 8-9 महीने से मैं रो रहा हूं, उसका घर नहीं गिर पाया, क्यों? इस क्यों का जवाब किसके पास है? मुझे कोई बता दे। कुछ लोग क्यों? कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि एसडीएम साहब सोच रहे हैं कि सारे सबूत को इकट्ठा कर लिया जाए तब आदेश दिया। अच्छा भैया ये बताइए, 8-9 महीने हो गए, आप सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, आप अधिकारी हो, लानत है आपके ऊपर। सबूत 24 घंटे के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं अगर आप चाह लो तो। अगर आप चाह लो 24 घंटे के अंदर सबूत इकट्ठा होते हैं। आप अधिकारी हो, 8-9 महीने बीत गए और आप अभी तक सबूत ही नहीं पाए। मेरे बच्चे का कटा हुआ सर नहीं देख पाए आप, सबूत चाहिए। बात करते हैं यार लोग, मेरा दिमाग घूम जाता है। पागल बाप ऐसे रोता है, तड़पता है, दिमाग घूम जाता है। आपको सबूत चाहिए, कितना बड़ा सबूत चाहिए आपको? 3 घंटे के अंदर फैसला होता है, यही डीएम साहब ने दिया। शाहगंज में बुलडोजर चला, पुलिस बूथ सेमई नाला में गिर गया, मेरे वाले में क्यों नहीं? रिपेयरिंग हो रहा है अभी उसका जो बुलडोजर है। हाँ हो सकता है खराब हो गया हो, क्योंकि बड़ा मकान है, गिराने में थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ा मकान है, बड़ा आदमी है। मैं गरीब हूं, गरीबों को मारा जाता है, आप लोग भी मारो। और मैं तो मर ही गया हूं, मैं तो जिंदा लाश अपनी शरीर को ढो रहा हूं, कसम से बता दूं। मेरी जीने की ख्वाहिश नहीं है, मरने का गम नहीं है, मुझे नहीं जीना है इस धरती पे। मैं बताऊं दोस्तों, इसके जो पहले वाली तारीख थी, उस तारीख में हम लोग कोर्ट में थे। सीधा तहसीलदार साहब के कोर्ट से कहा गया कि लेखपाल को फ़ोन लगाओ, कानून गो को फ़ोन लगाओ। कानून गो साहब बदल गए, नए कानून गो साहब आए, फ़ोन नहीं उठा, लेखपाल साहब फ़ोन नहीं, उनका भी स्विच ऑफ गया। बड़ी विडंबना ये है कि जिनको कार्य का दायित्व सौंपा गया है, कार्य अवधि में, जब दिन था, ये भी नहीं था कि शाम हो गया हो, रात हो गया, फ़ोन लगाया जाए। जब तहसीलदार कोर्ट का फ़ोन नहीं उठ रहा है तो भैया इस घर के गरीब परिवार फ़ोन कौन उठाएगा? आखिर में जब पुनः सीमांकन या जो भी कुछ होना है उस चीज़ का, वो कब होगा? तारीख पे तारीख बढ़ता जा रहा है और केवल ये हो रहा है कि बस तहसीलदार साहब के माध्यम से यहाँ पे लेखपाल कानून गो आएंगे। क्या कोई बड़े अधिकारी, बड़े साहब कह सकते हैं लेखपाल साहब को? हम आए यहाँ पे नहीं अभी तक। भैया हम सबको साहब ही कहते हैं, क्योंकि हम किसी पद पे हैं नहीं और वो लोग उस पद पे हैं, तो हम सबको नमस्ते प्रणाम करते हैं, सबको साहब कहते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि साहब जब सीमांकन ही कराना है तो 1 महीने बीत गए, अब तक क्यों नहीं करवाए? करवा लो फिर से यार, मेरा घर बंजर में दिखा के लालता का आबादी में दिखा दो, उसका घर सेफ करवा दो, मेरा घर गिरवा दो, मेरा घर गिरवा दो। आप तो जैसे लग रहा है उनको आइडिया दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं कि करो यही, जैसा उसने किया आप भी कर दो साहब। मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगा, माननीय न्यायालय का मैंने अवहेलना नहीं किया, कभी अवहेलना नहीं किया मैंने माननीय न्यायालय का। तब कहाँ जाएंगे आप जब घर अपना गिरवा देंगे आप? सीधे स्वर्ग जाएंगे या नर्क में जाएंगे? यहाँ जमीन पे बचा क्या है? हमारा क्या बचा इस जमीन पे, आप बताओ? इतना बड़ा परिवार है, वो सब आप पे निर्भर, सबको लेके चले जाएंगे। और एक चीज जान लीजिए, ये सब छूट रहे हैं ना, लालता मास्टरमाइंड और राजेश दरोगा पहले छूट गया, लालता मास्टरमाइंड जो छूट रहा है अभी, या तो शनिवार को छूट गया होगा, नहीं सोमवार को छूट जाएगा। जो अपने नाबालिग भतीजों को सिखा सकता है कि नाबालिग का कत्ल करेगा तो कुछ नहीं होगा, वो बंदा छूट रहा है या छूट गया है, तो वो फ्री होगा तो हमारे लिए क्या करेगा? क्या हमारा परिवार सेफ रहेगा? गारंटी कौन लेगा इसकी?
प्रशासन ने तो आपको व्यवस्था दिया है कि जी व्यवस्था दिया है, लेकिन आप बताइए हमको आजमगढ़ जाना है, बच्चियों को जौनपुर जाना है, तो दीवान साहब कहाँ तक जाएंगे? आजमगढ़ जाएंगे या जौनपुर जाएंगे? आप बताइए। जहां आवश्यक होगा वहीं जाएंगे। तो मैं तो अपनी चिंता नहीं करता भैया, मैं तो मर ही चुका हूं, लेकिन मुझे चिंता इन बच्चियों को होती है जिन्होंने दुनिया नहीं देखा अभी। मैं उनके साथ भेज देता हूं, और मैं अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी क्या ये शासन प्रशासन लेगा? आप बताइए। तो कहेंगे कि कहीं लड़ गया होगा, मर गया होगा। वैसे भी लोग बदनाम करके रखे हैं यार कि अरे दारू पी के लैस रहता है। अच्छा ठीक है यार, मेरी जिंदगी है, मैं अफीम खाऊं, चरस पीऊं, ड्रग्स लूं, तुम जिम्मेदार कौन हो? तुम्हारे बाप का खाता हूं। जो मेरे ऊपर बीत रही है तुम झेल के दिखा दो, मैं मानता हूं। तुम भी झेलो, लाओ तुम्हारे बच्चे का कटा हुआ सर तुम्हारे हाथ में देता हूं, और तुम झेलो मेरे जैसा। हीरो पाल रखा था हमने। ये तो कहने बड़ा आसान है कि मतलब आप ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उस गम को सहना जो है वो बड़ा भारी काम है। नहीं, आप भी तो आते हो ना, अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप भी आते हो। उस दिन मैंने वो दवा की शीशी रखी है, दोबारा मंगवा लिया, ये इतनी खत्म हुई, इतनी बाकी है। तब से बाबा जी पिंड छोड़ दिया आपका। हमको किसी का नाम नहीं लेना, मैं गरीब आदमी हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन एक चीज आप बताइए कि जिस बाप का वंश उजड़ गया हो वो जी कैसे रहा यार? लोग कैसे बोल देते हैं? कोई वो दर्द समझता है कि मैं जी कैसे रहा हूं, मैं कैसे घूम रहा हूं, कैसे टहल रहा हूं, कैसे जी रहा हूं? कोई उस बाप का दर्द समझता है? अरे यार, जब अपने ऊपर गुजरेगी तब समझोगे लोग। बहुत सारे लोग कमेंट किए भैया कि पागल हो गया है, जो तुम्हारे साथ बोलता है उसके साथ में तुम ऐसे कह रहे हो। अरे यार, जो बोलता है 1 लाख फीस है, हाई कोर्ट में जाके जमा करो ना, करो हाई कोर्ट में जमा 1 लाख रुपए। मैं जानता, मैं मानूंगा कि हाँ तुम हो मेरे साथ। यही बारिश हुई है ना, कीचड़ में से आए हो, क्या 8 महीने में खड़ंजा नहीं लग सकते थे? डीएम सर तो आदेश हुआ था कि लगाएंगे। बहुत कुछ हुआ था, मुझे तो आवास भी पास हो गया है, आवास पास हुआ है, पतरे में रहता हूं, आंसू चलते रहते हैं, नमक रोटी जो मिलता है खाते रहते हैं हम पूरा परिवार। और बता दूं, 3 लाख कर्जे में चल रहा हूं मुकदमा देखने में, 3 लाख कर्जे में चल रहा हूं मुकदमा देखने में। यार मेरे बेटा का कोई मोल है और मैं कर्जे में भी हूं? यार क्या विडंबना है, मेरी समझ में नहीं आती। जी जी, एक तो मतलब बेटा भी चला गया, उसका भी गम, ऊपर से जो 1 रुपया 2 रुपया पास में रखे हैं उसको भी कहाँ लगाएं कि न्याय पाने के लिए। सोचिए, न्याय मिलने के बाद क्या मिला? क्या मिला? कुछ क्या मिलेगा मुझे? मेरा वापस आएगा? कोई देगा मेरा? दे दो यार, पूरी प्रॉपर्टी नाम कर देता हूं, दे दो मेरा, कर दो वापस ना। लग तो यही रहा है कि अगर सही बात उन्होंने कहा कि अगर हम राग कोई दे देता तो ये छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पे, खेती बाड़ी छोड़ देंगे, कुछ नहीं चाहिए, ये अपना जहाँ भी रहेंगे नमक रोटी खा लेंगे। मजदूरी तो पहले भी करते थे, अब भी कर लेंगे, नहीं करने का शरीर है फिर भी करेंगे, लेकिन कोई देकर दिखा दे उस पुत्र को, जिस मतलब पुत्र को इन्होंने कितने लाड़ प्यार से पाला था। लेकिन अब क्या कहा जाए, जब कहीं पे कोई न्याय का आसरा ना हो और लोग ये आशा भी छोड़ दें भैया हमें न्याय मिलेगा, तो लोग क्या कर सकते हैं। ये पिता दिन रात बच्चे गम में डूबे रहते हैं, यहाँ से बाहर जाकर रोते हैं, हम लोग के पास रोते हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या किया जाए। जब वो बातें आएंगी और उसके बाद जिन अपराधियों ने ये सब कुकृत्य किया है उनका बाहर आना, ये कहीं न कहीं कोई भी हो, चाहे अनुराग की बहन हो, चाहे उनकी माता जी, चाहे उनके पिताजी हों, या जो उनके शुभचिंतक हैं, जो इस मतलब दुख की घड़ी में उनके साथ रहें, सबको दर्द है। लेकिन मैं कहूँगा कि जिस तरह से रियलिटी यही है कि इस परिवार को न्याय दिलाने में नाकाम की अगर बात किया जाए तो ना प्रशासन ही साथ दे पाया, ना तो मीडिया ही साथ दे पाई, और ना ही कोर्ट का ही ने कोई मतलब भरोसा रहा। आज ये परिवार जैसा बताया जा रहा है कि लालता का कल या मतलब कल नहीं मतलब मंडे तक अगर ऐसा कुछ है कि वो रिहा हो जा रहा है, तो आप समझिए कि इस परिवार पे क्या बीतेगा। वो दुख की घड़ी हम आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे आप साथ वो चीज़ नहीं हुआ है। जिस परिवार का लाल गया है, इस माँ के गोद का वो बच्चा चला गया, जिस पिता का लाडा चला गया, वो तो भैया वही परिवार समझ सकता है। कोई कितना भी यहाँ आकर के और बड़ी बड़ी बातें लोग करके गए, लेकिन आज वही रहा कि इस दुख की घड़ी में 10 महीने में बहुत लोग आए, बड़ी बड़ी बातें किए, लेकिन आज इस परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है। तो मैं कहूँगा कम से कम अगर ऐसे होता रहा
तो अभी एक परिवार उजड़ा है, ऐसे बहुत परिवार उजड़ रहे हैं और बहुत से उजड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। कमेंट कीजिएगा।